आप सभी के सामने हमारी रंगावरण संस्था तथा स्वच्छता सेल जबलपुर प्रस्तुत करते हैं एक फिल्म कथा जो कि एक कहानी है हमारे ही जबलपुर के लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है एक फिल्म कथा। Ladies and gentlemen, today we are going to present the story of Ranjana and Rakesh. तो ये कहानी है रंजना और राकेश की। रंजना एक बहुत ही सुसंस्कृत लड़की है और उसे गाना भी आता है। मैं तो राकेश, हमारी कहानी का हीरो राकेश एक अमीर बाप की इकलौती औलाद है। राकेश आवारा है। ये आवारा इसलिए है क्योंकि इसे प्रेम करना है। और आप सभी तो जानते ही हैं कि हमारे समाज में एक लड़की एक लड़के से तब तक प्रेम नहीं करती जब तक लड़का आवारा ना हो। और हमारी कहानी का हीरो राकेश गाना भी गाता है। जवानी छुपाओगी रानी, हमारे हीरो राकेश की एक खास आदत है। ये अक्सर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां गुंडे स्त्रियों को छेड़ा करते हैं। और जैसे ही गुंडे स्त्रियों को छेड़ते हैं ये जाकर गुंडों की पिटाई करके स्त्रियों को उसके घर पहुंचा देते हैं। तभी एक दिन अम्बे नहीं जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही बोले जाने भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चलती है क्या 9 से 12? अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भैया ये आप क्या कर रहे हैं? मंदिर जैसी पवित्र जगह में आप ये सब कर रहे हैं? अब मंदिर में देवी के दर्शन तो कर रहे हैं। पहला चलता। अरे क्या यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो सबला नारी की मदद कर सके? अरे पहचानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ शेरा वाली है, तेरा शेरा अपने खून से नहाने तेरा बेटा गया। भाई हिलाओ मत जरा। थैंक यू, आपने मुझे इन गुंडों से बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था। अरे बेटे अब जाओ, सही सलामत तुम इसे भी इसके घर तक छोड़ाओ। जी पंडित जी। ऑटो। यस सर। ये सिगरेट मत पिया करो, ये सेहत के लिए हानिकारक होती है। अच्छा
ओके। रंजना और राकेश की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। दोनों साथ में मिलकर अपना प्रेम चलाने लगते हैं। आने वाले समय में दोनों मिलकर साथ में कुछ गीत तैयार करते हैं, जिससे डुएट या दुगाने भी कहते हैं, जिसमें एक कड़ी नायिका गाती है तो दूसरी कड़ी नायक गाता है। राकेश ने अपने प्यार की तरफ बढ़ाया दूसरा कदम। वे रोजाना बागीचे में मिलने लगे और लुका छुपी खेलने अभी जाना है। यहाँ में कोई नहीं देखेगा क्योंकि यह समय नगर पालिक निगम ने इन जैसे प्रेमियों के लिए पहले से ही सुरक्षित कर रखा है और इस समय यहाँ भी किसी सिंगल का नाम वर्जित है। इसीलिए हम जैसे पुलिस वालों को यहाँ तैनात किया गया है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब हम जिंदगी की बात करेंगे। तो इस तरह रंजना और राकेश की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी रंजना की जिंदगी में टूट पड़ता है सुखों का पहाड़। क्यों? ऐसा क्या होता है? रंजना की माँ का देहांत हो जाता है। नहीं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। राम नाम सत्य है, मुक्ति है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। मुक्ति है। सारी सारी कसमें निभाने के बाद तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद। और ये गाना रंजना ने पहले से ही इस खास मौके के लिए तैयार कर रखा था। रंजना के बापू, रंजना के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर देना। रंजना की मां की मौत के बाद रंजना की सारी जिम्मेदारी उसके पिता हरिप्रसाद के कांधों पर आ गई और वहीं दूसरी ओर राकेश के घर चल रही थी नौटंकी। राकेश, शादी होगी तेरी बस मेरी मर्जी से। शादी होगी तेरी बस मेरी मर्जी से। मत करना मेरे बेटे अब तू मना। मैंने देखी है लड़की जो तेरे लिए। मैंने देखी है लड़की जो तेरे लिए। नाम उसका है बेटे सुनो संजना। नाम उसका है बेटे सुनो संजना। नाम उसका है बेटे सुनो संजना। ना मैं शादी करूंगा किसी और से। क्या कहा? ना मैं शादी करूंगा किसी और से। है मुझको पसंद एक लड़की वही। वो लगे अप्सरा, वो लगे है परी। वो लगे अप्सरा, वो लगे है परी। नाम उसका है बापू सुनो रंजना। नाम उसका है बापू सुनो रंजना। नाम उसका है बापू सुनो रंजना। रंजना 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 ना ना कर। करूंगा
रंजना 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 नाना कर, बाप हूँ मैं तेरा, मुझको तेरी फिकर, मान ये अब यही है मेरा फैसला, मान ये अब यही है मेरा फैसला, मत भटक तू इधर, मत भटक तू राकेश और रंजना के जीवन में पहले से ही कम मुसीबतें नहीं थी और यहाँ फिल्म में एंट्री होती है खलनायक की। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। और ये है ठाकुर सुरेंद्र सिंह, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जिसके आगे पीछे 3-4 गुट्टे घूमते ही रहते हैं। और इनका काम है लोगों से पैसे वसूलना और लड़कियां छेड़ना। अब इनकी नजर है हरि प्रसाद की बेटी रंजना पर। डिंग 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 डिंग। कौन है ये लड़की? अरे ये तो अपने हरि प्रसाद की बेटी रंजना है मालिक। कौन हरि प्रसाद? मालिक जिसने आपसे 15,000 रुपए का कर्ज लिया था। कर्ज लिया है? हाँ बुला फिर हवेली पे, बताते हैं उसका कर्जा। जी मालिक, अभी बुलाते हैं। ए हरि प्रसाद, ए हरि प्रसाद। मालिक आप? हरि प्रसाद ये बताओ मेरा पैसा कब लौटा रहे हो? लौटा रहे हो? मालिक धीरे धीरे करके पूरा लौटा दूंगा। पूरा लौटा दूंगा। धीरे धीरे नहीं, मुझे मेरे सारे पैसे कल के कल चाहिए। कल के कल चाहिए। कल के कल? मैं तो अपनी बेटी की पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से करवा पाता हूँ। पढ़ाई किसकी? बेटी की। बेटी क्या? पढ़ाई। पढ़ाई? बेटी। बेटी? पढ़ाई। पढ़ाई? बेटी। बेटी? 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 हट 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 हट। मालिक बेटी बेटी कर रहा है। अरे ठीक ही तो कर रहा है। कल के कल मेरे 15,000 को मुझे नकद दो, वरना शादी की तैयारी करो। अरे कल के कल? इतनी जल्दी कैसे? अरे कसियाने जाओ, काट छप्पा। पिताजी, मैंने ये सब सुन लिया। मैं शादी के लिए तैयार। लेकिन बेटी बस पिताजी बस। प्रिय राकेश, तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हारी नहीं, सिर्फ रंजना। गुटरगू, ओ गुटरगू। ये लो, ये मेरे प्रिय राकेश को दे देना। जाओ। और सुनो, और ये भी दे देना। प्यारे राकेश, तुम मुझे भूल जाओ। तुम्हारी नहीं, सिर्फ रंजना नहीं। इस हादसे के बाद राकेश को बड़ा गहरा सदमा लगता है और वो जंगल की ओर भाग जाता है। गुमनाम है
लगता है और वो वापस आ जाता है। ये देश है वीर जवानों का, पहले शादी होगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तो दिन आ गया है रंजना और खलनायक सुरेंद्र सिंह की शादी का, लेकिन ये क्या हमारा हीरो राकेश का ही नजर नहीं आ रहा। वैसे राकेश की एक खास आदत तो हम आपको बताना ही भूल गए, वो ये कि राकेश अक्सर ऐसी शादियों में 20 से 30 हजार रुपए नकद लेकर जाता है। वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर उसे पता चलता है कि लड़की की शादी पैसे के दबाव में हो रही है तो वो लड़की के बाप का कर्जा पटाकर लड़की की शादी उसके प्रेमी से करा देता है। और आज हमारा हीरो राकेश 50,000 रुपए के नकद नोट लेकर आ रहा है। अबे पंडित, मंत्र पढ़ता है कि नहीं? ओम मंगलम भगवान। और ये पंडित भी जानबूझकर मंत्र पढ़ने में देरी कर रहा है, क्योंकि इसे भी राकेश के आने का इंतजार है। अब्बा कह रहे थे जब लड़कियां को तो नसीबा फूटो आए। लड़की की शादी ठाकुर सुरेंद्र सिंह से जो हो रही हो, अरे वो तो इसलिए क्योंकि इसके बाप ने सिर्फ 15,000 का कर्जा दिया था। कर्जा मंत्र पढ़ता है कि गोली मारूं? फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी नहीं हो सकती। ऐसे कैसे नहीं हो सकती? ऐसे नहीं हो सकती। तू होता कौन है बे शादी रोकने वाला? मैं कोई भी हूँ, लेकिन ये शादी नहीं होगी। ए हरि प्रसाद, समझाओ इसे। ये शादी नहीं हो सकती। हरि प्रसाद? हाँ, हरि प्रसाद। तो ठीक है फिर, लौटाओ मेरे 15,000 रुपए नकद अभी के अभी। बेटे 15,000 मांग रहा है। 1 2 3 4 50। याद रखना, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं बदला लेकर रहूंगा। हाँ ले लेना, चल निकल। जाए माला निकल। जजमान फेरों का वक्त निकला जा रहा है, जल्दी। अरे शादी मेरी हो रही है। ये शादी संपन्न हुई और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त नहीं हो रही है। क्योंकि अभी हमारी कहानी सिर्फ 2 घंटे की है। जी हाँ, और याद है ना सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा था? याद रखना, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं बदला लेकर रहूंगा। और जिस तरह जीवन में सुख और दुख हमेशा साथ चलते हैं, वैसे ही रंजना और राकेश की प्रेम कहानी भी बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक उनकी जीवन में आता है भयानक तूफान। सुरेंद्र सिंह के हाथों लगते हैं रंजना के कुछ पुराने व्यक्तिगत पत्र, जिन्हें वो उसके प्रेम प्रसंग के पत्र बताकर रंजना को ब्लैकमेल करता है। रंजना, सुरेंद्र सिंह तो इन्हें पहचानती हो? हे भगवान, ये तुम्हारे पास कैसे आए? सोचो अगर ये राकेश के हाथ लग गए तो? तुम क्यों मेरे वैवाहिक जीवन में बाधा बनना चाहते हो? रंजना, मैं अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। सुरेंद्र सिंह, अब मेरी शादी हो चुकी है। रंजना, तुम अगर मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। सुरेंद्र सिंह की गंभीर परेशान हो गई रंजना आत्महत्या करने निकल पड़ती है। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं, फिल्म की नायिका जहाँ आत्महत्या करने जाती है, वहाँ उसे बचाने के लिए कुछ लोग पहले से ही मौजूद रहते हैं। वैसे ही यहाँ साधु विद्यमान है,
पर वो लोग उसकी मदद तब तक नहीं करते जब तक कि वो सचमुच न कूदने लग जाए। राकेश! 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 मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। मुझे भूल जाना। भूल जाना, भूल जाना, भूल जाना। रुको बेटी, तुम ये क्या करने जा रही हो? मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। लेकिन क्यों बेटी? सुरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति मेरे वैवाहिक जीवन में बाधा बन रहा है। तुमने ये बातें अपने पति को बताई? नहीं। तो जाकर अपने पति को बताओ। अगर वो तुमसे सच्चा प्रेम करता होगा तो वो तुम्हारी बात अवश्य समझेगा। इश्क, प्यार, मोहब्बत जिसके लिए लोग जी रहे हैं उसके लिए तुम मरना चाहती हो? नहीं बेटी, नीचे तुम आओ। आओ बेटी, तुम भी आओ। दोनों चलो। साधुओं की बात मानकर रंजना ने सारी बातें जाकर अपने पति राकेश को बताई। राकेश, जो कि गुस्से से आग बबूला है, निकल पड़ता है सुरेंद्र सिंह की हत्या करने के लिए उसके घर। अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। अपने अगर एक बाप की औलाद है तो बाहर निकल। ये क्या? सुरेंद्र सिंह तो यहाँ पर पहले से ही मरा हुआ है। Hands up! भागने की कोशिश मत करना राकेश, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हाँ से अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्जिम राकेश को पेश किया जाए। अरे चिल्ला कह रहे यार, यही तो बड़ा है। लेके चलो। हाँ? हाँ तो मुल्जिम राकेश, हमारे ऊपर सुरेंद्र सिंह की खून का इल्जाम है। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं बेकसूर हूँ। कोई सबूत है? हाँ या नाम है जवाब दो। नहीं। हाँ तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम राकेश ने ही सुरेंद्र सिंह का कत्ल किया है। ये अदालत मुल्जिम राकेश को ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। नहीं, ये खून मैंने किया है। तुमने किया है? तो चलो तुम्हें फांसी पर चढ़ा देते हैं। ये कौन? मेरे पापा ने नहीं, मैंने किया है। तुमने किया है, तुम्हें फांसी पर चढ़ा। जज साहब, ये खून मैंने किया है। एक व्यक्ति के प्रति आप लोगों का इतना प्यार देखकर आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल यू नो। तो ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सुरेंद्र सिंह ने आत्महत्या की थी। मुल्जिम राकेश बेगुनाह है। मुल्जिम राकेश और आप सभी को बाइज्जत बरी किया जाता है।